अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला जो है अपने बंदे को शिफा देंगे, लेकिन हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पे आना। और ये जो मैं शिफा के बॉटलें दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत के तौर पे, ये कईयों लोग फ़ायदा उठा रहे इससे। मेरे भाई जिनको जो है लीवर फेल हो गया बोल के डॉक्टर घर को भिजा दिए थे फर्स्ट टाइम, तो घर पे लेकर जाने के बाद जो है माशाल्लाह से गैर मुसलमान भाई उनके दोस्त हैं, उन्होंने शिफा के बॉटलें लेकर जाके पिलाने से पूरा शिफायाब हो गए उन्होंने। यूजुअली जो है लिवर फेल्यूर होने के केसेस क्या हैं, शराब पीने से लिवर मार खाता, कैंसर के केसेस, मुंह का कैंसर, ठीक है, तो गुटखा भी खाते और शराब भी पीते ना, इस वजह से मुंह का कैंसर तो पक्का गारंटी। गुटखा नहीं खाते, सिर्फ शराब पीते तो उनको लिवर का कैंसर तो कन्फर्मेशन। बीमारी आने के वास्ते ये दो फार्मूले कर सकते आप, ठीक है, गुटखा खा सकते और शराब पी सकते, मुंह का कैंसर आ जाता। नहीं, गुटखा नको, खाली शराब काफ़ी है बोले तो लिवर का कैंसर आ जाता, लिवर फेलियर हो जाता, जिसकी वजह से अल्लाह ताला जिस तरीके से बीमारियां दिए उसी तरीके से अल्लाह शिफा भी दिए अपने बंदे के वास्ते, और मौका दिए, है नहीं, शिफा दिया और मौका दिए कि सुधर जाओ बोल के। लेकिन मेरे भाई 3 महीने लेकर जाके पिलाए, अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो गए, अच्छे हो गए। अच्छे होने के बाद फिर से पीना शुरू कर दिए, तब जाके फिर से वापस से वो उस तकलीफ में आ गए, है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से शिफा के बॉटलों में हर बीमारी के लिए शिफा है। इसका मतलब हमें छेद रखने को पानी भरे तो टंकी नहीं भरती, पहले छेद को बंद करना, मतलब हमारी गलतियों से हमें बाज आना, माफ़ी मांगना अल्लाह से, वो चीज़ें छोड़ना जो गंदे चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप छोड़ती मुल्क को पक्का इरादा करेंगे तो इंशाल्लाह ये शिफा के बॉटल भी नक्को, आपको जो मैं नुस्खे बताता हूँ ना वही काफ़ी है। आपको जो खान पान सिखाता हूँ, आप मेरे फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करो, पहले खान पान जान लो क्या बोल रहे बोल के, वो चीज़ें घर पे बैठ के फॉलो कर लो, उसमें ही फ़ायदा हो जाता है इंशाल्लाह। कहीं जाने की नौबत नहीं आती आपको, कहीं जाने की नौबत नहीं आएंगी आपको इंशाल्लाह, खाली नुस्खों में आप अच्छे हो जाते। और एक मेरे भाई जिनकी वाइफ को 4 जने उठा लेके बिठाते थे करते, माशाल्लाह एक ही महीने में शिफा के बॉटल इस्तेमाल करें, आप खुद से काम करना फिर सब चालू कर दिए। किडनियाँ फेल हो गए थे, 1 महीने में रेडी हो गए माशाल्लाह। आइए बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यूरिक एसिड का एक नॉर्मल फार्मूला बताता हूँ, इजी इंशाल्लाह घर पे बैठे कर ले सकते हैं, आप अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल डॉक्टर साहब। हाँ, जरा जोर से एकदम से। अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। गए महीना में आया था, 3 महीने से बहुत सुस्त हो गए थे, 4 आदमी उठाना 4 आदमी बिठाना, उनको और बैठने की तक ताकत नहीं थी। एक घुट पानी पिए तो भी खय हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी। वैसा 19 तारीख कब्बा था, बोला अल्लाह से ये करता था। 19 तारीख गए महीना आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया। क्या बोले थे डॉक्टर, क्या बोले थे? डॉक्टर बोले थे ये डायलिसिस कराना बोल को बोले थे। मैं नहीं कराया। उनके एक नेक भाई बोले डायलिसिस करो ना, कैसे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब के पास जाको दवा ले लो, शिफा होती है तुम्हारा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर अमल करे मैं। बाद यहाँ आया डॉक्टर साहब तुम्हें दिए, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें दिए से 15 दिन को खुद ही से उन्होंने चुटको बैठे और खाना तक नहीं खाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मामूली सुबह में फिक्की इडली 2 इडली खा रही, माशाल्लाह माशाल्लाह, चारने वाले खाना खा रही माशाल्लाह। अब खा रही, चल रही फिर रही, क्या चावल खा रही, चल रही फिर नहीं, चलती फिरती, थोड़ा सिलेंडर दाल को। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद और देखो तुम्हें ये महीना और मैं कंटिन्यू कर दो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह फजल करम। किडनी फेल हो गए थे, 4 आदमी उठा रहे थे उनको, दे बिठाते थे, बहुत सुस्त हो गए थे। अच्छा, अभी उन्होंने खुद से उठ रही, पूरे रिश्तेदार आपको देख ले चले गए थे। अच्छा, मोहल्ले वाले से ले पूरे रिश्तेदार देख को बात करा ले चले गए थे, चल जाते बोल के, चल जाती बोल को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शिफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करा, सबसे ज्यादा अल्लाह का बात। वेरी गुड, वैसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शिफा हो गई डॉक्टर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो जिनकी उम्मीदिश नहीं थी, घर वाले आजू बाजू घर वाले आके देख लेकर गए करते, है नहीं, जीने का भरोसा नहीं है, किसे मालूम जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है नहीं, तो बच गए माशाल्लाह से, बच गए। हाँ, तो ये किडनी फेल्यूर, ये लिवर फेल्यूर, ये कैंसर, ये बड़े बड़े बीमारियां सुन के ही पेशेंट डर जाता है नहीं, मैं क्या होता है कि अब जल्दी चले जाता हूँ कि क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला चाहते तो देखो इसी तरह एक ही महीने में उनका क्रिएटिनिन भी 0 पॉइंट पे आ गया माशाल्लाह। 1.9 था, कल मैं टेस्ट कराया 0.9 में आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो ये सब शिफा अल्लाह ताला की तरफ से है माशाल्लाह। अब और एक मेरे भाई
जो है माशाल्लाह अपने दोस्त फ्रेंड हैं क्या? नहीं, मेरे फ्रेंड है, इनके छोटे भाई। हाँ, मेरे दोस्त classmate के भाई माशाल्लाह, दोस्त के भाई शिफा की बोतल किसे अब मालूम नहीं था, लेकर जाके पिला के अच्छा शिफा किया उनको माशाल्लाह से। शिफा होने के बाद फिर से वो लाइन चलेगा। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ थी और कौन? वो मेरे क्लासमेट इन्होंने नटराज बोल के है। हाँ, नटराज। हाँ। नटराज भाई नेस्ले में काम करते हैं, साथ में काम करते नेस्ले कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में। हाँ। तो उन्होंने मेरे दोस्त थे, तो इन्होंने बोले मेरे भाई कैसा हो गया, हॉस्पिटल में जाके देखो उनको। हाँ, कब कितने दिन पहले? वो दिसंबर में। दिसंबर में। हाँ, तो जाके देखने से डॉक्टर साहब बोले अभी नहीं जीते, 8 दिन के मेहमान ही हाँ। घर पे लेके जाओ। 8 दिन के मेहमान ही बोल के भेज दिए थे। कौन से मेहमान? अल्लाह के मेहमान है। हाँ, बाद में? तो बाद में मैं इनको घर पे जाओ बोल के बोला, हाँ। तो फिर इन्होंने बेंगलुरु गए। हाँ, बेंगलुरु में भी यही रिजल्ट आया। हाँ, घर तो पे जाओ। घर पे जाओ बोले, 8 दिन में मर जाते हैं। हाँ, तो हाँ। भाई मैं शिफा बटल किसके के पास एक लेके देते रहे, तो मैं आजू बाजू सबको हेल्प करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड जी। स्टॉक रहते मेरे पास। हाँ, तो एक बॉटल पहले दिया उनको, हाँ, तो देने में मुझे फोन करे, मैं उठ के बैठ के खाना खा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। खाली एक ही चेक बॉटल में, ये एक बॉटल में हाँ। उठ के बैठ के खाना खा खाना खा रहे रहे थे, थे। शिफा हो गया। तो उसके बाद 1 महीना फिर 3 बॉटल लेके जाके दिया। अभी मुझे कुछ भी नहीं, काम पे जाता हूँ, काम पे जाना वेरी शुरू करा गुड, था। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो अब 1.5 महीने से मेरे को बोल रहे थे तबीयत खराब है। मैं बोला नहीं पियो तो नहीं सुन रहे थे उन्होंने। हाँ। तो 8 दिन से 2 तब बॉटल शिफा हो गया एक बार फिर फिर से शुरू कर दी। पीना शुरू कर दिए। हाँ। हाँ, आप रोगे नहीं क्या जाके? जाके बोले तो नहीं सुन रहे थे, बीवी बोले तो भी नहीं सुन रहे थे। हाँ, तो अभी फिर वो आजू बाजू 2 बॉटल थे देने में, उठ के फिर रहने तो नहीं उठ रहे थे। अच्छा। बहुत मोटे हो गए थे, हाँ। बहुत प्रॉब्लम। तो ये शिफा के बॉटलों में शिफा हुआ। गया। ठीक है ठीक है। इसलिए आपकी मेहरबानी। अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी? डॉक्टर बोले नहीं जीते, इन्हों लेके जाओ, खत्म हो गया इनका। ಹಾ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಣ್ಣ KS. ರಾಜಣ್ಣ KS. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ, ಹಾ ಜಾಂಡೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾ 27.5% ಇತ್ತು. ಹ್ಮ್. ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಾಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಾ ಔಷಧಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನ್ ಕೊಟ್ರು? ಇದ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಕೊಟ್ರು ಇದ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಇದು ಕೊಟ್ರು. ಕುಡಿದ್ರಾ ಇದು? ಇದು ಕುಡ್ದೆ. ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬೈಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದು. ಹಾ ಅದು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಸೇರ್ತು. ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ. 2 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದೆ, ಹಾ ವಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಹಾ ಒಂದು ಇದು 100 ml ಫರ್ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾ 2ನೇ ಬಾಟಲ್ ಕೊಟ್ರು, ಅದು 3 ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾ 3 ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾ ಕಾಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಊತ, ಹಾ ಹಾ ಕಾಲು ಊತ ಇತ್ತು ಸರ್. ಹಾ. ಮೊದಲು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ, ಹಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ ಕುಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾವ್ದು 90ನಾ? 90. ಈಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಯಾರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಹಾ ಕುಡಿತದಿಂದ ಸರ್ವನಾಶ, ಹಾ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯವರು ಬಹಳ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾ ಅದು ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಆ ನೋವು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅಲ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಬೇಡಿ. ಹಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನಮ್ಮಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೆಸರೇನು ನಿಮ್ದು? ಸರಿ, ಅಳ್ಬಾರ್ದು. ಸರಿನಾ? ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಸರಿ? ಸೊ ಇದೇ 90 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗ. ಇಲ್ಲ, 3 ಆ? ತಿಂಗ್ಳು ತಗೊಂತೀನಿ. ಬರೀ 3 ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಇದು ಸಹ. ಸರಿನಾ? ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಆ ನೋವೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಚಟಕ್ಕೆ, ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಲ ಇದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಮೋಕ್ ಎಳೆಯಲ್ಲ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಳೆಯಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಒಂದು 100 ml ಅನಿಸ್ತದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು 100 ml, ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 100 ml. ಈಗ 3 ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ. 2 ಬಾಟಲ್ ತೀರ್ತು. ನೆನ್ನೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್, ನೆನ್ನೆ ಊಟನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಯಾವ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಂಪ್ನ ಇಡ್ತೀರೋ? ದೇವ್ರು ಯಾರು ನಿಮ್ದು?
ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾಂಪನೆ ಇಡ್ತೀರೋ ಬರೀ ಅವ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಾಂಪನೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಂಪನೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ಇದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ, ಸರಿ, ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಸೀದ್ ಇದೆ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಂತೆ 100 ml ತಗೊಂಡು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. सर बहुत डर गए थे, मैं गया अभी तो मैं जीता नहीं, मुझे पाँव पड़ता हूँ तुम्हें मेरा अल्लाह बचाओ बोले, मैंने सब नहीं बोलना ತುಮೇಶ್ ಮೇರ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅವರು ದೇವ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹೇಳಿ. ದೇವ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ. ಯಾರು ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ನೆನಪು ಇಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ನೆನಪು ಇಡ್ತಿರೋ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಿರೋ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ದೇವ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾರು ದೇವ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಬಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಇವರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ದೇವ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಇವ್ರು ದೇವ್ರು ಕಳ್ಸಿರೋದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸರಿನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನ್ ಒಂದೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಂಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾರ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನೆನಪನ್ನ ಇಡ್ತಿರೋ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಿರೋ, ಬರೀ ಅವನ ಮೇಲೆನೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ರೆ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅದು ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಮಿ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿರ್ಬಹುದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ತೋರ್ಸೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಶಿಫಾ की बॉटल इंदा अल्हम्दुलिल्लाह शिफा के बॉटलों से हर बीमारी के लिए शिफा हो रहा, हर बीमारी के लिए शिफा हो रहा. आपके तकलीफा सिर्फ अल्लाह को सुना लियो बस. आप जो नुस्खे बता रहा हूँ वही कर लो, उससे शिफा हो जाता. उससे नहीं हो रहा बोले तो इंशाल्लाह फ़ोन करके क्यों नहीं होता, ये ऑनलाइन मंगा ले सकते, आप पी ले सकते हैं इंशाल्लाह. इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर बीमारी के लिए. ठीक है? आपकी खिदमत के तौर पर दे रही है, बिजनेस नहीं है. क्योंकि अल्लाह बेहतर जाने के इसमें अल्लाह की कौन सी नेमतें हैं. क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फरमा दिए, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है नी. तो कलौंजी के साथ साथ 100 कुदरती फूल पत्ते जिसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल चीज़ों से बनता सो है, जो पहले जाके आपके पेट के सिस्टम को सही करता, आपके लीवर को एक्टिवेट करता. क्योंकि हमारे जिस्म में सबसे मेन इंपॉर्टेंट लीवर है, जो आपको हाजिमा से लेके 500 किस्म के काम करता, जो आपको सुकून से नींद आना, हाजिमा होना, मोशन साफ होना, है नहीं, दर्दान दूर होना, कैल्शियम को पैदा करना, ऐसे 500 किस्म के काम. आप 500 किस्म के तकलीफा नहीं सुना सकते, ज्यादा से ज्यादा 50 तकलीफा सुनेंगे डॉक्टर को. लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, जिस्म के अंदर क्या हो रहा. हर एक चीज बारीकी से, हमारे जिस्म में जितने भी कीड़े छे सो अंदर, एक एक कीड़े की भी मालूमात अल्लाह ताला रखते हैं. समझ रही हैं आप मेरी बात? तो आप लोगों से गुजारिश है, जिनको भी यूरिक एसिड है जरा गौर से सुन लो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा मसला. यूरिक एसिड मतलब हमारे जिस्म में एक गंदगी, वो गंदगी क्या है, यूरिन के ज़रिए से उसे बाहर निकालना है. यूरिन के ज़रिए से हमें उसे बाहर निकालना है. अगर वो यूरिन के ज़रिए से बाहर नहीं निकला तो वो जॉइंटों में चले जाता और दर्द को पैदा करता. इस वजह से आपको जॉइंटों में सब दर्द होता, ज़्यादातर जो है पैर के पंजे के हड्डी में. तो यूरिक एसिड को बाहर निकालने के वास्ते सना का पत्ता, ये आपको दवासास में आसानी से मिल जाता. 1 चमचा सना का पत्ता रात में पका लेके उसमें 1 चुटकी कलौंजी डालो. आप एक चुटकी कलौंजी डाल के पका के इंशाल्लाह रात में पीने से ये यूरिन के जरिए से आपके यूरिक एसिड को बाहर निकाल देता है इंशाल्लाह. क्या बोलो? हाँ, 1 चमचा सना का पत्ता, 1 चुटकी कलौंजी, ये यूरिक एसिड को निकाल देता. गोश्त से थोड़ा परहेज करो, चिकन बिल्कुल भी नको खाओ. आजकल के चिकन जो बाहर खा रहे हैं उसमें स्टेरॉइड्स रह रहा, जिसकी वजह से आपके अंदर पेट का मसला, एसिडिटी का मसला, गैसेस का मसला ज़्यादा हो रहा, और आप उसे लाइट ले लेने की वजह से ये आपके लीवर को आके मार खा रहा. समझ रहे हैं मेरी बात? अपने पेट का खास ख्याल रखो. तरकारियाँ फ्रूटा भी खाओ, खाने की चीज़ें हैं वो हमेशा कोशिश नहीं, खाली गोश्त, जर्दा, शराब, दारू, सिगरेटा खाली ये खा रही हमें. ये केमिकल है, अंदर जाको मुश्किल पैदा करते, अंदर जाको बीमारियों को पैदा करते. खाने की चीज़ें नहीं खा रहे, यानी गोश्त, तरकारी, इसमें ये भी खाओ. गोश्त खाओ ना को करो नहीं, गोश्त खाओ, लेकिन खाली गोश्त खाती बोले तो
है नहीं। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा खान पान जान लेंगे ना, कभी बीमारिश नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखो, क्योंकि देख रहा हूँ मैं एक से एक ये जिस्म हमारे वास्ते बोझ बन जा रहा, जिस्म बोझ बना ले रही। ये सेहत कितनी बड़ी नेमत है। आके रोते रहते, कांपते रहते, तड़पते रहते मछली तड़पे जैसा। हाँ, मौत पुकारे तो भी मौत नहीं आती। ये किसे होना घोरना होना नको ना। तो इस वजह से तो ये खान पान जान लियो, अल्लाह की नामतों को थोड़ा पहचान लियो, क्या क्या अल्लाह ताला किस में क्या शिफा रखे बोल के। सबसे पहले जो है मेन इम्पोर्टेंट, अब दवा लेना तो क्या करते हैं, डॉक्टरों को कांटेक्ट करते। इसी तरह शिफा लेना तो अल्लाह को कांटेक्ट करो मेरे भाई, अल्लाह को कांटेक्ट करो। अल्लाह का कांटेक्ट नंबर बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाती मैं 70,000 लोगों को बिना हिसाब किताब के जन्नत में भेज देता हूँ। कितने लोगों को? 70,000। कौन है वो 70,000 लोग? कौन है वो 70,000 लोग जिनको अल्लाह बिना हिसाब किताब के डायरेक्ट जन्नत। मेन हमें दुनिया को कोई जन्नत को पाने चाहिए ना, है नहीं। बिना हिसाब किताब के डायरेक्ट जन्नत कौन है वो लोग? वो लोग वो हैं जो सिर्फ अल्लाह के भरोसे अपनी जिंदगी गुजारते, जो लोग शिर्क से तौबा करते, जो लोग जादू टोना नहीं करते, जो लोग यकीन किसी और पे नहीं लगते, किसी और के सामने जाके सर नहीं झुकाते, किसी और को अल्लाह नहीं मानते, किसी और को खुदा नहीं मानते, किसी और के ऊपर अकीदा नहीं रखते, शिर्क नहीं करते, खड़े तागे तावीज़ा नहीं पहनते। वो लोग जो बिना हिसाब किताब के अल्लाह ताला डायरेक्ट अपने चहेतों को, अपने खास बंदों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला दे देते बिना हिसाब किताब के। कितनी बड़ी है। जब हिसाब किताब लेने को आ गए तो एक एक रुपए का भी हिसाब देना पड़ता। दौलत कमे जो भी कमाते हम, हलाल रहा तो हिसाब किताब देना, हराम रहा तो सजा भुगतना, है नहीं। तो इस वजह से बिना हिसाब किताब, अगर हिसाब किताब से बचना है तो शिर्क से तौबा करना है। तागे तावीज़ा नारल नींबा ये मैं बोलते जाता हूँ, लेकिन मेरा आईफोन लो जी अंदर से मैं बोलते जाता हूँ आप लोगों को, आप लोगों उससे लाइट ले रही, बहुत लाइट ले रही। 2-2 महीने 3-3 महीने दवाएं खा रही, फिर रोना नहीं जा रहा। कई को देखे तो हाथ में काला तगा, पाँव में काला तगा, उससे कम होता। बोल को देखो आपका यकीन, आपका भरोसा, मेरा आईफोन लो, आईफोन लो। आपका जो यकीन है, आपका जो भरोसा है, आप खाली बोलते अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह जानते आपका यकीन किस पे आ रहा, यानी कुरानी तौर पे आप इलाज करवाएंगे तो शिफा होता। आप अकीदा तागे तावीज़ां पे लेते तो आपको शिफा नहीं होता। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप तड़पते जाते। मैं तजुर्बे से बोल रहा हूँ ये चीज़, ये बात जितने लोग शिफायाब हो रही, मैं तजुर्बे से बोल रहा हूँ आप लोगों को, अपनी ज़बान से चुप। ऐसा मैं क्या टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, समझ रही हैं आप मेरी बात? लाइट ले रही। कल एक वीडियो आया मन से, यहाँ से कीड़े उछल उछल के गिर रहे, इतना बड़ा जख्म, ऐसा बाथरूम में बैठे हुआ है, खून जा रहा, बद जा रहा खून, ऐसा रो रहा वो आदमी, ये पूरा हिस्सा सड़े हुआ है, कीड़े फुल कीड़े ऐसा गिर रहे, ऐसा कीड़े 1-2 इंच के कीड़े हैं गिर रहे हैं। मैं आपको फोन इसलिए मंगा रहा हूँ कि दिखाऊं क्या को, आप लोगों को दिखाएंगे बोल को फोन मंगा रहा हूँ। मेरे फोन में कल रात को वीडियो आया, खाना खाते खाते वीडियो आया मेरे को। फिर भी मैं आप लोगों के वास्ते, मुझे अल्लाह इतना घट कर दिया मेरा दिल, कीड़े देखते देखते खा रहा हूँ खाना मैं। आप लोगों को दिन और रात देख के तकलीफा में, अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंसर के पेशेंट अब भी शिफायाब हो गए, पूरा जख्म सूख के पूरा अच्छे हो गए। यहीं पे कहीं आए उन्होंने, यहीं पे कहीं पे है उन्होंने, समझ रही हैं आप मेरी बात? तो आप लोगों से गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तागे तावीज़ां कड़ों से आप तौबा करो, उसमें शिफा नहीं होता, उसमें बीमारी और बढ़ती है आपकी, समझ रही हैं आप? उससे बीमारी और बढ़ती है आपकी। यहाँ देखो, यहाँ बिल आ रहे तो कीड़े
देख 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 को जो है मेरे को अभी कैसा समझो, वो देख रहा हूँ, देखे तो मेन गलती दिख रही, हाथ में भी पैर में भी ताकि अल्लाह रहम करने वाला। चुप बोलते हैं आप जबान से। हाँ, सबसे ज्यादा रहम करने वाले कौन है? अल्लाह ताला तो है ना, वो रहमान है, वो रहीम है, वो खालिक है। 100 नामा तारीफ कर करके पुकारते हैं। फिर अल्लाह को देखना पसंद, ये तकलीफ अपने बंदे की नहीं देखना पसंद। इसीलिए तो बंदा अल्लाह को पुकारिया तो ना भी शिफा, डॉक्टरों को पुकारिया तो क्या भी नहीं मिलता जी। डॉक्टरों को पुकारना बंद करो, वो जरिया है आपको। अब तौबा करो बस शिर्क से, आप लोग निकालो, फिर देखो इंशाल्लाह कैसा शिफा होता। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। जाहिर सी बात है, नजर लगती, टोका लगता, जादुआ लगते, लेकिन इससे बचने के लिए एक अमल बताता हूँ, वो कर लियो, फिर जिंदगी में भी आपको जो है इंशाल्लाह किसी की नजर नहीं लगेंगे। जब भी आप सुबह को उठते 3 बार सूर्य फलक, 3 बार सूर्य नास, सीधे तरफ सूर्य फलक पढ़ के आप जो है फूक लो, दम कर लो, और लेफ्ट साइड सूर्य नास पढ़ के दम कर लो, बस इंशाल्लाह कौन सी नजर भी नहीं लगती आपको इंशाल्लाह। सूर्य फलक और सूर्य नास में अल्लाह वो ताकत रख दी है, वो पढ़े तो शिफा नहीं है, वो पढ़े तो आप नजर से बचते। पढ़ने नहीं आ रहा, यूट्यूब में ओपन कर लो, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं होता हो सूर्य फलक सूर्य नास सीखने के वास्ते। आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ मिन शर्रिल गासिदिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रिन हासिदिन इज़ा हसद। ये पढ़ेंगे ना आप दो भी इंशाअल्लाह, आप लोग जो है आपको नजर टोका नहीं लगती। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा, गलती करके पढ़ रही हैं आप, तब भी अल्लाह माफ कर देते हैं आपको। क्योंकि अगर आप गलती करके पढ़ रही तो भी, और भी आपको जबरदस्ती पढ़े तो गलती, उसमें अल्लाह की पकड़ है। आप गलती करके सीख रही, नहीं आ रहा, सीख रही, और अल्लाह आपको पसंद करते, और अल्लाह आपको चाहते। मेरा बंदा एक कदम बढ़ा रहा मेरे तरफ, कुछ सीख रहा, कुछ बता रहा। समझ रही हैं आप मेरी बात? क्योंकि आप पढ़े तो शिफा में बोल रहा हूँ। देखो मैं खुली बात, अगर आप नहीं हमें ताकों के ऊपर ही भरोसा करते बोले तो आप हैं, और अल्लाह तो दूर हो जाते, फिर आप किसे पकड़ते वो आपकी मर्जी। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये आखिरी कंडीशन पे जब आप आ रही तो जाहिर सी बात है कि मदद अल्लाह से ही मांगो, क्योंकि शिफा देने वाले अल्लाह ताला हैं। अगर गुमराही में वो हाल में मर गए तो आपको अल्लाह का दीदार भी नहीं होता, और आप और भी ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि जहन्नम। समझ रही हैं आप मेरी बात? क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, डॉक्टरों के हाथ में कुछ भी नहीं है, हकीमों के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है तो अल्लाह के हाथ में है। ज़िंदगी और मौत, सेहत और बीमारी अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान अच्छे अमल करे तो इंशाअल्लाह उन्हें जो है कामयाब होता। अगर उन्हें शिर्क करते करते मर गया तो उन्हें फलाह पाने वालों में से नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बैठ के आप घर पे फॉलो अप कर लो इंशाल्लाह। देखिए भूमि अमला, अब मैं बता के हूँ बहुत सारे वीडियोस में भूमि अमला क्या है, किधर है। और आप जब भी मेरे पास आते तो देखो यूजुअली मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2-3 डॉक्टर्स हैं। आप पूरा स्कैन हो के आते मेरे पास। आप डॉक्टर साहब नहीं देखते, रिपोर्टा नहीं देखते, मैं ना आपकी रिपोर्टा देखता हूँ ना मैं आपका कुछ भी ज़्यादा सुनता हूँ। आपकी पूरी कैफियत और ये शिफा के बॉटल दे के भेजता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है, ठीक है, बेफिक्र रहो इंशाल्लाह। अगर मुझसे नहीं मिलने हो रहा तो भी मेरे कैंप में आके आप खाली शिफा के बॉटल लेकर जा सकते हैं। इसमें बेहद शिफा हो रही, आपको क्या क्या भी ना करो इंशाल्लाह, ठीक है। बैठ के जरा फॉलो अप कर लियो। हर एक को पूरा ये किसी को, बच्चे से लेके बूढ़े तक, प्रेग्नेंट और तक कोई भी पी सकते हैं। माए पैदा हुए सो बच्चे को भी पिला सकते हैं, कुदरती चीज़ है, क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, बेफिक्र रहो इंशाल्लाह। बैठ के फॉलो अप कर लियो, मेरे फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करो, मेरी टीम गाइड करते इंशाल्लाह आपको, इंशाल्लाह से शिफायाब हो जाते। बच्ची को गए महीना में ले गई थी, बड़ा लीवर ऑपरेशन उसका 2 महीने की बच्ची को, तो इमरजेंसी में अंदर ले गई। ले आने से उनकी अम्मी को दवा दी है, बच्ची को 2 ml खिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बहुत से बात माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बोलो माँ, क्या है, शुरू से बोलो। वही गए महीना बच्ची को ठीक ले गई, 1 साल 3 महीने से फ्री में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हो। 2 महीने की बच्ची, पूरा ऑपरेशन, लीवर ऑपरेशन का 3 पीस उसके जिस्म से हटा। 2 महीने की बच्ची,
हाँ। 3 पीस हटे। हाँ बच्ची को तब इन्फेक्शन, इमरजेंसी हाँ हर हफ्ते में 2 टाइम बुखार आती बच्ची को। हाँ इतनी हालत थी, गए हाँ। महीना मुझे हाँ। वीडियो से देखो मैं ये हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची दवा दिए, माँ को पिलाए, हाँ। बच्ची को 2 ml हफ्ते बाद पिलाओ है। हाँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हालत में आकर बैठे बच्ची। हाँ। परसों पूरे रिपोर्ट है नॉर्मल आको ही बच्ची के। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो थोड़ा आंखें में जरा पी लगी है। हाँ मैं छोटी 2 महीने की बच्ची। 2 महीने की बच्ची को ऑपरेशन है, अब 1 साल 4 महीने सुनो की है बच्ची। देखो यार, मैं आपकी इनको ना मैं कांटेक्ट करया ना इनको बुलाया और ना ही मैं इनको रेडी करके बिठाया। अल्लाह ताला इंतजाम किए सो ये बच्ची अब मैं लाइव कंप्लीट करने वाला था। अपनी जुबान से उन्हें बयान करे, अल्लाह उनके दिलो दिमाग में डाले, गैब से उनको यहाँ पर लाए, उनके जबान से उन्होंने एक सच बयान कर रही। सुनो ये कैसा केस, लीवर का प्रॉब्लम, छोटी बच्ची 2 महीने की, छोटी बच्ची जिस्म के 3 पार्ट्स निकाले, 1 साल से जो है 1 साल से हर हफ्ते में महीने में एडमिट बच्ची, कौन माँ एडमिट हो रहे थे बच्ची क्या? को लेकर एडमिट हो जाए। बच्ची को बच्ची को 6 साल लीवर ऑपरेशन, बच्ची क्या साल की, क्या उम्र? 2 महीने की बच्ची को ऑपरेशन हुआ, अब 1 साल 4 महीने। अब बच्ची को 1 साल 4 महीने। सुनो यार, 2 महीने की बच्ची को ऑपरेशन करे डॉक्टर, 3 पार्टा निकाले अपने जिस्म से, बच्ची का लीवर खराब हो गया तो ट्रांसफर करना को बोलिए। क्या बोले? लीवर ट्रांसफर ट्रांसफर करना, लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए बोले, जिसे 40 लाख तक होता खर्चा, 40 लाख तक। उन्होंने कहाँ से एडजस्ट करेंगे 40 लाख? इम्पोर्टेंट केस है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है नहीं? तो छोटी बच्ची का ऑपरेशन करे, 3 पार्ट्स निकाले करते अपने जिस्म से, और वो माँ बच्ची दोनों है, 1 साल 4 महीने की बच्ची, 1 साल 4 महीने की बच्ची, लीवर का प्रॉब्लम, लीवर बदलाना, हंकियाँ पूरे पीले ही, शिफा नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में ना आके उन्होंने मेरे से मिले, मैं बोला ये शिफा की बोतल में शिफा हो रही माँ, लेकर जाओ, माँ को पिलाओ। माँ को जो पिलाएंगे वो बच्ची को दूध के जरिए से शिफा होता। अल्लाह देखो कहाँ से कहाँ शिफा पहुंचाते है नहीं? तो दूध के जरिए से वो बच्ची को शिफायाब हुआ और बच्ची को भी थोड़ा थोड़ा 2 पिलाए, ml पिलाए। बच्ची को भी 2 ml पिलाए। अब बच्ची माशाल्लाह अच्छी है, रिपोर्टा नॉर्मल, क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आंखें में जरा पी लेंगे, हाँ। उससे बहुत दिलाने का कोई। कैसी है पहले से आपको तबीयत बच्ची की? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक 1 महीने से 1 दिन भी बुखार ही नहीं। माशाल्लाह आज से 1 माशाल्लाह महीना, 1 माशाल्लाह दिन बुखार माशाल्लाह। ही नहीं। उसका वो कैमरा मुंह में डाल को टेस्ट करती ना, हाँ। ये आपने टेस्टिंग के बाद डॉक्टर खुद बोले थे 1-2 दिन बुखार आते, तो वो भी नहीं है बच्ची को माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो माँ क्या है ये? बुखार। है बच्ची से। ये शिफा अल्लाह ताला की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। और दवा क्या से इसको? सच बोल रही क्या माँ आप? नहीं बच्ची अभी हाथ से, बच्ची के लिए को बैठ को ही, उसके रिपोर्ट हम पूरे लाखों ही हॉस्पिटल के क्या है रिपोर्ट बच्ची? दिखाओ और देखो बच्ची को, कार में बैठ को ही। देखो 1 महीने से बुखार आती थी, अब बच्ची को ना बुखार ना कुछ भी, रिपोर्टा पूरे नॉर्मल। क्या है बच्ची माशाल्लाह? ये बच्ची क्या? कल गए हुए ना, इस समय ऐसा सीरियस उठा लगी इस बच्ची को इमरजेंसी में अंदर भेजे, लास्ट में ना इमरजेंसी अंदर भेजे अंदर भेजे आपको, सर। बच्ची को सीरियस उठा ले गए थे आप? उठा लगी थी इमरजेंसी में, लाइन नहीं सर का भेज डाले। अच्छा, आज मेरी बच्ची आज आपकी बच्ची माशाल्लाह नॉर्मल है, माशाल्लाह। ये बच्ची बच्ची हंगिया पूरे पीले थे लास्ट टाइम फुल। फुल बरे बरे थे, घोड़ा है उसके वास्ते। चलो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये पूरा फेल्यूर केस है, ये पूरे फेल्यूर केस है ये डॉक्टर नहीं पकड़ते केस। लीवर का जरा मुझे बात आप बेफिक्र रहो, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा अल्लाह ताला दे दी आपको, है नहीं? तो माशाल्लाह से ये लाखों का इलाज है जो अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खर्चा करे थे माँ आप यहाँ पे आके? यहाँ का मैं इस टाइम पर कितने 3,500। हाँ, डॉक्टर के पास कितना खर्च करे? डॉक्टर के पास हिसाब नहीं, बहुत पैसा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में से हाँ, बहुत पैसा है, करे ऑपरेशन का लाखों के डाल दिए। दे करे हुआ बच्ची का कितना? हाँ, डॉक्टर तकरीबन कितने ले होंगे? तकरीबन हम ना वो कूपन के जरिए से जरा बहुत कम हुआ, हाँ। तो 4-5 तक तो चलेगी। 4-5 लाख रुपए कूपन रहने से 4-5 लाख, नहीं तो 40-50 लाख भी बस नहीं आते। समझ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह। देखो बच्ची आंखों के सामने है आपके रिजल्ट, समझ रही हैं? ये पूरा मैं लाइव रिजल्ट और लाइव बयान इसीलिए करता हूँ कि आपको यकीन हो अल्लाह की ज़ात पे। ये खान पान में अल्लाह ताला शिफा रख दिए, खाने पीने की चीज़ों में शिफा है, खाए पिए तो शिफा, पहने उड़े तो नहीं, है नहीं? परहेज में क्योंकि खाने की चीज़ है तो शिफा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला जो है, कुरान आपको और हमारे लिए अल्लाह ताला सुकून के लिए बनाए, आरामती के लिए बनाए, आखिरत में अच्छाई के लिए बनाए, सही रास्ते के लिए बनाए, गुमराही से बचने के लिए बनाए, है नहीं? इस वजह से अल्लाह ताला ये मैसेज भेजे सो है। तो मेहरबानी से जो हिकमत की बात हम बता रहे हैं आपको, उसके ऊपर गौर व फिक्र कीजिए, घर पे बैठ के फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह इन चीज़ों से आप शिफायाब हो जाएंगे और बहुत फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या है माँ? क्या है पूछो?
देख ले तुम भाई, देख ले तुम, देख ले तुम, ठीक है। कहाँ भी नहीं जा रहा हूँ, देख ले तुम, ठीक है। कहाँ भी नहीं जा रहा हूँ, देख ले तुम, देख के जाता हूँ, पूरे ख़त्म करके जाता हूँ, बेफिक्र रहो इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुम्बज, रिंग रोड इंशाल्लाह। और जो है 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल आरामगढ़ में इंशाल्लाह मैं मुलाकात करता हूँ। अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के पास काटेदान, ठीक है। फिर 19 और 20 को बेंगलोर मख्तबल खलील कंबीपुर, और जो है कंबीपुरा फैजुल लेआउट बेंगलोर इंशाल्लाह। अंचे पालिया बेंगलोर में हाँ। और कांका जी फिर 3 जगह आ रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर मेरे भाई डॉक्टर अजहर मुलाकात करेंगे आपको इंशाल्लाह। आइए डॉक्टर साहब, BOMS CMD है माशाल्लाह से, कौम की खिदमत करने। देखो डॉक्टरान तो बन जाएंगे, डिग्रियां तो मिल जाएंगे, शिफा भी अल्लाह ताला देना, नियत देखो डॉक्टरों को, है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई डॉक्टर अजहर रायचूर, कर्नूल, संगारेड्डी निजामाबाद, और होसूर से भी बहुत आ रहे, अगले महीना होसूर भी आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो रायचूर में कहाँ डॉक्टर? रायचूर में अल सलामा फंक्शन हॉल, और कर्नूल में ANR नमस्ते फंक्शन हॉल, और संगारेड्डी में दीनदर खान फंक्शन हॉल, और निजामाबाद में मलापल्ली अंचेपाಳ್ಯ सॉरी अंसारुल मदरसा मालापल्ली इंशाल्लाह निजामाबाद में, ठीक है। इंशाल्लाह तो हम मिलेंगे, मेरे मोबाइल नंबर से फ़ोन करके इंशाल्लाह आप मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखेंगे करते इंशाल्लाह। तो दुनिया के कोने कोने से आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह इन्विटेशंस इंशाल्लाह। दुबई भी आने वाला हूँ, बांग्लादेश भी आने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को सिखाने के मकसद से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को सिखाने और बताने के मकसद से कि सच्चाई क्या है, हक क्या है। मैंने 1.5 साल से ऐसी परेशानी थी कि पेट का दर्द, मोशन नहीं होता था, गैस्ट्रिक फुल ओवर थी। जब मैं 20 दिन के पहले फोन लगाया, फोन लगाने के बाद ऐसा प्रॉब्लम बोला मैं चाहे करके तुम्हारा प्रॉब्लम भला का देखा मैं। देखने के बाद परसों बेजारा तक फोन करे, 20 दिन के पहले बेजारा फोन करे, वो मंजे अपने आप को बीमारी से बेजारा को। बाद में क्या बोले, शाम सुबह में उठ को मूली का रस पियो, एक नहार पेट, शाम में 2 चमचे एरंडी का तेल पियो कर, माशाल्लाह अच्छे हो गए माशाल्लाह। ये भी हमारी वालिदा है, यूपी से है जी, यूपी से। आप कुछ फार्मूला फॉलो करें? हाँ, वो आपकी जो शिफा की बॉटल है, वो शिफा की बॉटल, इनका आंख का ही ऑपरेशन करे थे 10-12 साल पहले, लेकिन इनको वो आंख ऑपरेशन करने के बाद में भी कुछ दिखाई नहीं देता था। वो जो शिफा की बॉटल है, एक तो वो पिए, और दूसरा आप एक फार्मूला बताए थे वो ड्रॉप बनाने का, वो ड्रॉप में बना के इनको डाला और अपने आप भी डाला। अल्लाह का फजल है, हमारे अम्मी बोल रही हैं कि अब पहले से बेहतर है, दिख रहा। एक 4 टाइम डाले अभी तक माशाल्लाह, सिर्फ 4 टाइम पे पहले से बेहतर है। पानी नहीं थम रहा इसका, पानी नहीं थमता किसी टाइम भी। अच्छा, अभी फायदा हुआ उससे? अल्लाह का फजल, पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। डॉक्टर ऑपरेशन करे थे, ऑपरेशन करने के बाद में लेस चेंज करे, 15,000-16,000 रुपए खर्चा किए, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब थोड़ा धुंधलापन कुछ जा रहा है। अच्छा, और आंख भी खुल रही है, थोड़ी आंख भी खुल रही है, धुंधलापन तो भी इसीलिए जा रहा है। आपसे मुलाकात करने के लिए आया। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। आप टाइम वेस्ट करने का नहीं, मैं जा रहा हूँ अंदर, ठीक है। नहीं तो पूरे मार देते अब पकड़ लेके मेरे को। चलो क्या है देख रहा हूँ, देखो काम भी नहीं जा रहा हूँ, हो गया। देखो माशाल्लाह, इनको आंखों की रोशनी ऑपरेशन कराने के बाद भी फेल हो गया, है नहीं। तो माशाल्लाह उन्होंने वीडियो देखो, फॉलो कर लिए, रोशनी आ रही, धुंधलापन चले जा रहा, खाली 4 ही बार फॉलो करे। सच बोल रहे क्या जी आप? 4 बार डाले होता है। सच बोल रहे क्या आप? जी 4 बार।